guys, hope you all are well and I welcome you all to learn with Diamond Door, and this is the next part of the video which is related to chapter 11 marketing class 12 business studies. ठीक है ना। तो लास्ट टू वीडियो से हम लोग प्रमोशन मिक्स पढ़ रहे हैं जिसके अंदर वी ऑलरेडी कवर्ड एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, और दिस इज द थर्ड प्रमोशन मिक्स दैट इज सेल्स प्रमोशन। अब इसके अंदर क्या होता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एज अ प्रमोशन मिक्स के जो सारे टूल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समटाइम दे आस्क फॉर 4 मार्क्स क्वेश्चन एंड यू हैव टू इलेबोरेट इन फ्यू 2 to 3 लाइन्स, दैट्स इट। बट कई बार क्या होता है दे यूज टू आस्क इंडिविजुअली, तो आपको उसमें ज़्यादा चाहिए होता है, right? So the sales promotion refers to the short-term incentives which are designed to encourage the buyers to make immediate purchase of the product and the services, जैसे कि मतलब ये वो सामने आपको पीछे दिख रहा है 50% ऑफ, ठीक है ना, टेस्टी ऑफर्स 40% ऑफ, तो कुछ स्मॉल इंसेंटिव देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए कि मतलब 31st तक ले लो। अभी जैसे न्यू ईयर आ रहा है या क्रिसमस आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे कि तुम्हें 31 दिसंबर तक आप अगर खरीद लोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, मतलब बहुत सारे आपको, ताकि आप एनकरेज हो सको। तो होते भी हैं लोग, ठीक है ना, मतलब जहाँ पूरे साल में 2 रुपये नहीं बचे वहाँ आज बचा लेते हैं, लेट्स सी। तो इस तरह से ये लोग इसको क्या बोलते हैं, सेल्स प्रमोशन टेक्निक, ठीक है ना। बेसिकली जो मतलब दीज इंक्लूड ऑल द प्रमोशनल एफर्ट अदर देन एडवर्टाइजिंग, मतलब एडवर्टाइजिंग को छोड़ के, पर्सनल सेलिंग को छोड़ के, पब्लिक रिलेशन को छोड़ के, इन तीनों को छोड़ के जितना भी हमारा बचता है ना प्रमोशन के लिए, हम सारा इसके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग बूस्ट कर सकें सेल्स को, राइट। और सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑफरिंग कैश डिस्काउंट, जैसे कि डिस्काउंट फॉर 50% ऑफ दे दिया, बाय 1 गेट 1 फ्री गिफ्ट्स हो गया, ठीक है, सेल्स कॉन्टेस्ट हो गया, ठीक है ना, फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, इस तरह का। जैसे इसमें लिखा हुआ है कस्टमर्स कैसे कैसे करते हैं फ्री सैम्पल और डिस्काउंट, ट्रेड्समैन और मिडलमैन को हम लोग कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग, डीलर डिस्काउंट, डीलर इंसेंटिव, मतलब सब कस्टमर्स के लिए तो ये हो गया, लेकिन जो हमारे रिटेलर और डीलर उनके लिए भी हम डिस्काउंट रखते हैं कि वो हमारा ही खरीदे, और सेल्स पर्सन के लिए भी लेता रहता है, जैसे कि बोनस, ठीक है ना, बोनस, ठीक है, सेल्समैन कॉन्टेंट बोनस भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, कॉन्टेस्ट के अंदर भी बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशल ऑफर्स के अंदर, जैसे कि अगर आपका टारगेट पूरा हो जाता है तो विल प्रोवाइड 1 बाइक 1 स्कूटी, ठीक है, इस तरह का कुछ रख लेते हैं ताकि वो जो सेल्स पर्सन है वो भी बहुत अच्छे से काम करे, राइट। एंड नेक्स्ट प्रमोशन मिक्स इज़ दैट पब्लिक रिलेशन। इसके अंदर मैं दो कवर कर रही हूँ बिकॉज सेल्स प्रमोशन बहुत छोटा ही दे रखा था और इट्स नॉट गुड आइडिया टू अपलोड 2 minutes वीडियो, दो इट्स वेरी हेल्पफुल, तो मैं इसी के अंदर दोनों कवर कर देती हूँ। तो नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशन। अभी क्या होता है इसके अंदर, आपने मीडिया वगैरह को देखा होगा और हमने इसके बारे में नहीं देखा होगा, लेकिन समटाइम यू सी कि कुछ मीडिया वाले कुछ एक्ट्रेस को बहुत प्रेज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ एक्ट्रेस को दे डोंट प्रेस, तो अभी जैसा वो बोलते हैं ना हम वैसा मान लेते हैं क्योंकि हम तो उनसे जाके मिलेंगे नहीं। तो ये हमारा होता है पब्लिक रिलेशन, ठीक है ना। जैसे कि टाटा के बारे में हमें कैसे पता, क्योंकि उनकी जो पब्लिक रिलेशन है, जो मीडिया है, वो बहुत अच्छा बोलती है, कुछ कंपनीज के बारे में नहीं बोलती, और हमने जाके उनकी बुक्स की बैलेंस शीट तो नहीं चेक कर रखी, ऑडिटिंग तो नहीं कर रखी, और हमें नहीं पता ना अंदर क्या होता है, तो वो जैसा बोलते हैं हम वैसा मान लेते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक रिलेशन मेंटेन करके रखना फॉर एवरी वन, ठीक है ना, फॉर एवरी वन, right? So managing public relation of the organization is an important task. The business model needs to communicate effectively to the customer, ठीक है, थ्रू विद, मतलब एक यही तरीका होता है क्योंकि कंपनी के CEO के बाद में इतना टाइम नहीं होता कि वो जाके कस्टमर से मिले, ठीक है, वो मीडिया से मिलता है एंड देन मीडिया कन्वेयर्स, ठीक है ना। तो क्योंकि उन्हें कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, लाइक कस्टमर को, सप्लायर्स को, डीलर को, सिंस दे आर इंस्ट्रूमेंटल इन इंक्रीजिंग दी सेल्स एंड प्रॉफिट। सिमिलरली द बिजनेस रिलेट विद द नंबर ऑफ ग्रुप्स इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है। उसी तरह से हमारे कुछ बिजनेस जो होता है वो बहुत सारे ग्रुप से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं, एक्टिविस्ट ग्रुप्स होते हैं एंड गवर्नमेंट होते हैं। तो इस तरह मतलब इस तरह की पब्लिक रिलेशन बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि आने वाला इन्वेस्टर्स हमारे पर पैसा खर्च कर सके और जो हमारा कस्टमर है वो हमसे हमारा प्रोडक्ट ले सके, ठीक है। तो वॉइस और ओपिनियन ऑफ द जनरल पब्लिक इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज दे मे बी इंटरेस्टेड इन द कंपनी, इट्स प्रोडक्ट एंड हैव एन इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस एबिलिटी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो ये बहुत ज़रूरी, जैसे कि मतलब एक जनरल पब्लिक का अप्रोच भी बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि अगर आप मतलब कस्टमर तो है ही मार्केट का किंग, लेकिन अगर इन्वेस्टर पैसा नहीं देगा उनको तो वो प्रोडक्ट ही नहीं बना पाएंगे। तो जनरल पब्लिक का ओवरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। So there are this some public relation management which can be performed by सर लाइक किसके थ्रू करा जाता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, सेपरेट डिपार्टमेंट टू मैनेज द पब्लिक रिलेशन, ठीक है ना, ये सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है, ठीक है ना। एंड आउटसाइड पब्लिक रिलेशन एजेंसी, या फिर हमने एक पब्लिक रिलेशन एजेंसी को हायर कर रखा है कि वो सब कुछ कन्वे करेगा अपनी मीडिया को एंड मीडिया कन्वे करेगी हमको, तो इनके थ्रू किया जाता है। और यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू डू दिस, मतलब यू हैव टू लर्न दिस,
यस, पब्लिक रिलेशन इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू प्रमोट और प्रोटेक्ट द कंपनीज इमेज। ठीक है ना, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको हमने डिज़ाइन कर रखा है प्रमोट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी की इमेज को। इसलिए तो आपने देखा है, मतलब कई बार तो आपने देखा है वो कितना इरिटेट करते हैं एक्ट्रेस को, लेकिन वो उनसे बहुत बार गंदे तरीके से नहीं बोल पाते, भाई तुम जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, बहुत ढंग से तरीके से बोलते हैं, प्लीज़ आप बस हो गई ना फोटोज़, अब जाइए यहाँ से, इस तरह से बोलते हैं। अंदर से तो ऐसा कुछ कोई इतना प्यारा नहीं है ना, इतने अच्छे वर्ड्स निकले। बिकॉज अगर दे मतलब अगर उन्होंने उनकी से रिलेशन ख़राब करा तो उनकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो वही है, पब्लिसिटी, राइट। इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, स्पॉन्सरिंग स्पोर्ट कल्चरल इवेंट। ठीक है ना, कंट्रीब्यूट मनी एंड टाइम टू सर्टन कॉज लाइक एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, चिल्ड्रंस राइट। ठीक है, ये क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं? ताकि हम लोगों का पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा हो सके। ठीक है ना, सबको खुशी हो। ठीक है ना, और हम लोगों के सामने जो मतलब वी आर द इन्वेस्टर्स और द कस्टमर्स, उनके सामने मतलब एक राइट इमेज, एक पॉजिटिव इमेज जाए, राइट। तो दिस इज द होल वीडियो in which we'll learn two promotion mixed elements, and I hope you understood. If you have any doubt, then do comment below, and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.